अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। नाजरीन, हुदहुद के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। ये एक बहुत नायाब और खूबसूरत तरीन परिंदा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये परिंदा निहायत वफादार, मोहब्बत करने वाला और वादा पूरे करने वाला होता है। इसके सर पर मौजूद ताज हुदहुद के हुस्न की रानाइयों में मजीद इजाफे का बायस बनता है। नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नए वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल साहिब जी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इस वक्त दुनिया में हुदहुद के 7 अनवा को दरियाफ्त किया गया है। कीड़े मकोड़ों, छोटे मेंढकों और छोटे जानदारों को अपनी खुराक बआसानी बना लेता है। इस काम में इसकी लंबी, तेज और मजबूत चोंच बखूबी साथ निभाती है। इसके अलावा दूसरे परिंदों के अंडे और उनके बच्चों को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। अहले अरब का नजरिया है कि इसकी छठी हिस्स इतनी तेज होती है कि हुदहुद जमीन के ऊपर से ही जेरे जमीन पानी को ऐसे महसूस करने की सलाहियत रखता है जैसे कोई इंसान सामने रखे गए बर्तन में मौजूद पानी को देखता है। इसी खासियत की बदौलत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद से जेरे जमीन पानी ढूंढने का काम लेते थे। इसके अलावा भी हुदहुद दूर देशों की खबर लाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया करता था। ये परिंदा वीरान वादियों और फलकशिगाफ पहाड़ों की चोटियों जहाँ पर बुलंद बाला दरख्त होते हैं वहीं अपनी रिहाइश का मस्कन बनाता है। ये अपनी नुकीली और तेज धार वाली चोंच से दरख्तों पर ऐसी कारी ज़रबें पेवस्त करता है जैसे एक लकड़हारा अपना काम सरंजाम देने में बखूबी मसरूफ हो। एक मुकम्मल सुराख करने और अपना घोंसला बनाने में मुसलसल 3 हफ्तों की मेहनत दरकार होती है और फिर बारिशों और आंधियों से महफूज अपना ठिकाना बनाने में कामयाब हो जाता है। इस जानवर के बारे में ये भी बात मशहूर है कि ये जानवर एक से ज्यादा घोंसले बनाता है ताकि इसका दिफा बहुत मजबूत हो और दुश्मन की जानिब से होने वाले किसी भी हमले से बचा जा सके। हुदहुद को मुर्गे सुलेमानी भी कहा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर पैगंबर थे जिन्हें रब्बे कायनात ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात और हैवानात पर भी हुकूमत अता की थी। 970 कबल मसीह मुल्क शाम और फलस्तीन पर उनकी हुकूमत कायम थी। परिंदा हुदहुद भी उनकी फौज का हिस्सा था। जब कभी लश्कर किसी इलाके में ठहर जाता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को पानी की तलाश का हुक्म देते। जब यह परिंदा पानी की निशानदही करता तो लश्कर में मौजूद इंसानों और जिन्नों के जरिए जमीन खोद कर पानी को हासिल किया जाता। ये ऐसा जानवर है जो हजारों मील सफर तय करने की सलाहियत रखता है। अब बात करते हैं इसके जिस्म की साख्त के बारे में। ये लंबी चोंच वाला एक निहायत ही खूबरू परिंदा है। ये लंबी चोंच से किसी भी कीड़े को जमीन से खोद कर निकाल सकता है। इसके सर पर एक शाही ताज की मानिंद एक ताज बना होता है। ये ताज माल्टा और काले कलर पर मुश्तमिल होता है। इसका जिस्म रंग बिरंगे पंखों पर मुश्तमिल होता है। इसके जिस्म पर सफेद और स्याह धारियां नुमायां होती हैं। इसके 2 पंजे होते हैं और हर पंजा 4 उंगलियों पर मुश्तमिल होता है। इसकी लंबाई 25 से 32 सेंटीमीटर और जबकि इसका विंग स्पैन 44 से 48 सेंटीमीटर तक होता है। इसका वजन 46 से 89 ग्राम तक हो सकता है। इसकी औसतन उम्र 10 साल तक होती है। इसका घोंसला साफ सुथरा नहीं होता। ये गंदगी में रहना पसंद करता है। ये इसराइल का कौमी परिंदा भी है। फारसी अदब में इसे एक पुरस्रार परिंदा तस्वुर किया जाता है। अगर किसी एक को खाने की चीज मिल जाए तो दूसरे साथी का इंतजार करता है और फिर इस चीज को खाया जाता है। एक हुदहुद अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही जोड़ा बनाता है। अगर उसका साथी साथ छोड़ जाए या किसी हादसे का शिकार हो जाए तो ये सारी जिंदगी अकेला रहना पसंद करता है। मादा हुदहुद 6 से 8 अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलने के बाद नर और मादा दोनों ही बच्चों की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी निभाते हैं। तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के दौरान बच्चे अपने घोंसलों से बाहर आ जाते हैं। पूरी तरह खुद मुख्तार होने के लिए मजीद 2 हफ्ते वालिदैन की जेर निगरानी रहते हैं। हुदहुद को दरख्तों में सुराख करने की एक खास महारत रखने वाला एक खास जानवर भी तस्वुर किया जाता है। हुदहुद की दरख्तों में सुराख करने की 3 वजूहात हैं। एक तो वो अंडे देने के लिए अपनी रिहाइश का इंतजाम करता है। इसकी दूसरी वजह ये कि वो दरख्त को काटते वक्त मखसूस आवाजों से एक दूसरे को अपने पैगामात भी पहुंचाते हैं। जबकि इसकी एक और वजह यह भी होती है कि ये सर्दियों में अपनी खुराक को महफूज करने के लिए भी जगह का इंतजाम करता है। ये इतने सख्त तनों को खोदने के बाद भी चाको चुबंद और तंदुरुस्त रहते हैं। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इनके सर को एक जोरदार झटके का सामना करना पड़ता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनके सर को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। दरअसल इन परिंदों के सर में नरम टिश्यूज और एयर पॉकेट्स मौजूद होते हैं जिसके बायस हुदहुद किसी भी बड़े खतरे से महफूज रहता है।
زمین کی گہرائی میں موجود پانی کو پہچاننا اس جانور کا خاصہ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہدہد زمین میں موجود چشموں اور پانی کی لہروں کو پہچاننے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔